अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे आप सल्लम की पैदाइश से लेकर के 1258 तक। ठीक है, फ़ाल ऑफ बगदाद, दौर नबूवत, दौर खिलाफत, बनो उमैया का दौर 90 साल और बनो अब्बास का दौर 500 साल। ठीक है, आज से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बगदाद कब जो है फॉल हुआ है? 1200 कब हुआ है? 1258 में। 1200 बगदाद कहाँ है? ये इराक़ में। ठीक है, बगदाद को मंसूर खलीफा ने बनाया था, अबू जाफ़र मंसूर। जाफ़र ये अबुल अब्बास का भाई था। ये खिलाफत अब्बासिया का बानी है, इसी का भाई अबू जाफ़र मंसूर था, इसी ने बगदाद को बनाया था। ठीक है, तो ये इसको बगदाद को बनाया अबू जाफ़र मंसूर ने, और ख़त्म किसने कर दिया? हिलाकू ख़ान ने। किसने ख़त्म किया? हिलाकू ख़ान ने। हिलाकू ख़ान जो है इधर से आया ईरान से और इसको तबाह बर्बाद कर दिया। कब कब ख़त्म किया है? 1258 में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अब ऐसा लगा कि मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। कैसा लगा कि मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, और इन लोगों की जो है ये समझे कि ये जो था चंगेज़ खान जो था ये मंगोलिया का था। कहाँ का था? मंगोलिया का। और इसकी जो राजधानी थी वो कराकरम। क्या थे? अभी मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटर। उसी के बगल में एक शहर था कराकरम, यहीं पर चंगेज़ खान ने बुनियाद रखी थी। तो जब वो मर गया 1227 में, तो उसकी सल्तनत जो थी 4 हिस्सों में बढ़ गई। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में बढ़ गई। तो एक बेटा जो है इधर आ गया चाइना की तरफ, और एक बेटा जो है ये सेंट्रल एशिया को ले लिया। ठीक है, एक बेटा जो है ये ईरान वगैरह को ले लिया, और एक बेटा जो है इधर रशिया को ले लिया। ये अलग से मैं बताऊंगा। तो ये ईरान में जो था, तो वो हिलाकू ख़ान जो है, ये समझिए कि चंगेज़ खान का पोता था, वो यहाँ से आगे बढ़ गया और बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। ये सब मालूम है, तुम लोगों को बताया था मैं। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते ये शाम फतह कर लिया था, और अब मिस्र फतह करना चाह रहा था, फिर मक्का मदीना। तो यहाँ पर किसने रोका उसको? रुकनुद्दीन बैबरस। एक था सैफुद्दीन कुतुज़। ठीक है, और रुकनुद्दीन बैबरस। इन दोनों ने मिल करके क्या किया? हिलाकू ख़ान को रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, और ऐने जालूत के मैदान में क्या किया? उसको हरा दिया। किसमें? ऐने जालूत, ये फ़लस्तीन में है। ठीक है, जहाँ पे जालूत और दाऊद की लड़ाई हुई थी अलैहिस्सलाम। तो ये लड़ाई कब हुई है? ये लड़ाई हुई है 1260 में, यानी फ़ाल ऑफ बगदाद के 2 साल के बाद। फ़ाल ऑफ बगदाद कब हुआ है? 1258 में। अब 1260 में ऐने जालूत की लड़ाई हुई है, तो कितने साल बाद हुई? ठीक है, अब हिलाकू ख़ान जो है ये मंगोलिया आया हुआ था, उसको ख़बर मिली कि हमारी फ़ौज हार गई ऐने जालूत में, तो फिर ये बदला लेने के लिए आ रहा था कि अब हम खुद जाएंगे, तबाह बर्बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो रशिया में जो है एक सल्तनत थी, उसका नाम था गोल्डन होट्स। गोल्डन
होर्ड्स, उसका सरबराह बन गया था 1257 में, एक साल के बाद 1257 में उसका नाम था बरका खान। ये मुसलमान हो गया था, पहले ही मुसलमान था। ये समझ जाओ कि 1285 में मुसलमान था, लेकिन उस वक्त ये शहजादा था तो कुछ कर नहीं सकता था। इसकी हुकूमत आई है 1257 में, ठीक है। अब 1256 में इसने बगदाद को ख़त्म कर दिया। अगर बरका खान उस वक्त जो है बादशाह रहता तब तो आता लड़ने के लिए, लेकिन चूँकि बादशाह कोई और था, ये क्या था, शहजादा था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया बेचारा। बस नसीहत वगैरह किया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब एक साल के बाद क्या हो गया, वो खुद जो है बादशाह बन गया था। तो इसी लिहाज से उसने जो है इन लोगों को मदद भी की, मिस्र वालों को, ममलूक। मिस्र वालों को क्या कहा जाता था उस वक्त, ममलूक सल्तनत, ठीक है। ये ग़ुलाम लोगों ने हुकूमत कायम की थी। तो यहाँ पे ऐन जालूत में भी मदद किया। और जब बदला लेने के लिए हिलाकू खां निकला तो ये बरका खां आ गया मैदान में, कहा पहले हमसे लड़ाई करो। तो हिलाकू खां तो ताकतवर था ही, कहा कि ठीक है तुम ही से लड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लड़ाई हुई 1262 में। तो बरका खां ने इसको पीट दिया, आधी फौज को क्रश कर दिया। बात समझ में आई? तो अब ये बेचारा मुँह लटका के भाग गया। तो इस लिहाज से समझ जाओ कि मंगोल ने ही जो है ममलूक को बचाया। किसने बचाया? ममलूक को किसने बचाया? मंगोल ने। 4 में से एक बरका खान ने। ममलूक भी पावरफुल थे, लेकिन उसको सपोर्ट में आ गया कौन? बरका खान। रुकनुद्दीन बैबरस को किसने मदद किया? बरका खान ने। बरका खान कब जो है इस्लाम कबूल किया था? 1250 में। वो हुकूमत में कब आया है? 1257 में। बगदाद को हिलाकू खान ने तबाह कब किया है? 1256 में। ऐन जालूत की जंग कब हुई है? 1260 में। अब बरका खान और हिलाकू खान में जंग कब हुई है? 1262 में। सब याद रहेगी। तो यही वजह है कि ब्रेक लग गया, समझ जाओ, मंगोलों को, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग ईमान कबूल करना शुरू कर दिए। तो गोल्डन होर्ड्स में तो बरका खान ने कबूल कर ही लिया था। अब यहाँ पर आकर के जो है जो एल खानी हुकूमत थी ईरान में जो थी, उसका नाम था एल खानी हुकूमत। क्या थी? एल खानी हुकूमत। इसमें से एक बड़ा आदमी था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसका नाम था काज़ान। तो गाज़ान भी इसको बोलते हैं, काज़ान भी, दोनों में से कोई पढ़ो, ठीक है। ये कबूल कर लिया था 1295 में, ठीक है। तो समझ जाओ कि 45 साल के बाद इस सल्तनत में भी एक बड़ा बादशाह कबूल कर लिया। इक्का दुक्का पहले से भी कर रहे थे, लेकिन हेड ऑफ द जो है गवर्नमेंट इसने कब किया? 45 साल के बाद, ठीक है। तो गोल्डन होर्ड्स में तो पहले ही से था। अब एल खानी हुकूमत में भी एक काज़ान नाम का ही कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो थे सेंट्रल एशिया में, इसका नाम था चोगताई सल्तनत। चोगताई सल्तनत, इसमें भी एक ने कबूल कर लिया। इसका नाम था तैमूर तुगलक, ठीक है। इसने भी कबूल कर लिया कुछ दिनों के बाद। इधर जो है चाइना वाला था, तो ये लोग मुसलमान नहीं हुआ, वो ठीक। तो 4 में से 3 सल्तनत वाले ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे कि नहीं? तो इस लिहाज से इन लोगों ने इस्लामी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इस्लाम ने इन लोगों को ही फतह कर लिया। तो धीरे धीरे ये लोग इस्लाम कबूल करने लगे। अब ममलूक वगैरह जो थे, ये जो सलीबी जंग हो रही थी, ये लोग जो आ रहे थे, इसकी आखिरी एक जगह थी अक्का। तो 1291 में उसको भी ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से सलीबी वगैरह भाग गए। इधर ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इधर ये लोग ताकत में कमज़ोर हो रहे हैं।
तो अब यहाँ पर एक सॉलिड हुकूमत बन रही कि नहीं बन रही है। अब सॉलिड हुकूमत किसकी बन रही थी? तो यहाँ पर तो ममलूकों की हुकूमत थी मिस्र में और शाम में, लेकिन इधर तुर्की में उससे ज़्यादा ज़बरदस्त हुकूमत बन रही थी। अब वो थी किसकी? खिलाफत उस्मानिया की। किसकी? खिलाफत। ये उस्मान गाजी नाम का आदमी था जिसने 1299 में तुर्की में एक हुकूमत कायम किया। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आया और ख़ान, क्या नाम था? और ख़ान। वो 1224 में 1324 में आया। ये 1299 से 1324 तक था। ये 1324 में आया और 1362 तक रहा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका बेटा आया मुराद। वो समझे थे 1324 से लेकर के 1362 से लेकर के 1389 तक। ठीक है, और चौथा इसका पावरफुल आया बायजीद। वो कितना तक था? 1402 तक। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये बढ़ते ही चले जाएंगे, यूरोप में घुस रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि इधर से जो है समरकंद से वो आ गया। कौन? तैमूर लंग। कौन आ गया? तैमूर लंग। लंग बोलते थे लंगड़ा को। उसके पाँव में वह बचपन ही में कुछ आ गया था तो उसको जो है तैमूर लंग। तो तैमूर लंग इधर आ रहा था और बायजीद इधर आ रहा था। तो दोनों की लड़ाई हो गई कब? 1402 में। जंग अनकरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनकरा में। इसमें तैमूर लंग जीत गया और बायजीद हार गया। तो खिलाफत उस्मानिया लग रहा था अब ख़त्म हो जाएगी और तैमूर लंग ही अब जो है दुनिया में रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि तैमूर लंग यहाँ से फिर कहा कि अब चाइना को जाके फतह करते हैं, लेकिन वो सर्दी से मर गया 1405 में। तब इधर भी खला हो गया, इधर भी खला हो गया। अब इधर के भी बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि अब हम तो हम, और इसके भी बच्चे सब कह रहे थे कि हम तो हम। बात समझ में आई? तब ये जो है थोड़ा सा पावरफुल हो गया। इनके दरमियान समझिए कि थोड़ी सी खाना जंगी चली। ये 1204 से लेकर के 1213 तक, 1213 तक खाना जंगी चली। 9 4 13 9 साल। और उसके बाद ये लोग फिर मुत्तहिद हो गए और फिर हुकूमत बनाने लगे। हुकूमत इतनी शानदार बनाए कि यहाँ पर जो है कुस्तुनतुनिया फतह कर लिए 1453 में। क्या फतह कर लिए? कुस्तुनतुनिया लिखना में कितना हार्ड है? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, ये किसने फतह किया था? मोहम्मद नाम का आदमी ने, मोहम्मद सानी। एक मोहम्मद और था, ये दूसरा मोहम्मद था। मोहम्मद सानी ने कब फतह किया? 1453 में। तो ये बहुत दिनों से ये सल्तनत आ रही थी और ये कैपिटल था रोमन अम्पायर का। ये फतह ही नहीं हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बशारत दिए थे कि जो रोम कुस्तुनतुनिया फतह करेगा वो अजीम माना जाएगा। बात समझ में आए? तो सहाबा किराम के दौर ही से ट्राई हो रहा था। बड़े बड़े सहाबा किराम आते थे इसको फतह करने के लिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का नाम सुने? मेज़बान रसूल। वो भी आए थे ट्राई करने के लिए। उनकी जो कब्र यहीं पे है, लेकिन फतह ही नहीं हो रहा था। बात समझ में आए? तो 7वीं सदी से जो है ट्राई होते होते 15वीं सदी में जाके फतह हुआ। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत है, उसी तरह मोहम्मद फ़ातिह का भी नाम बहुत है। इनका लक़ब भी पड़ गया अल-फ़ातिह, फ़तह करने वाला। जो किसी से फ़तह नहीं हो रहा था वो मोहम्मद फ़ातिह से फ़तह हो गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत किसने फ़तह किया? मोहम्मद सानी ने। बात समझ में आए? अब इन लोगों को जो है ईसाइयों को तकलीफ़ बहुत थी। एक तो ये लोग जो है सलीबी जंग में हार गए, बड़ी तकलीफ़ थी इन लोगों को। उसके बाद इनका कैपिटल भी चला गया।
तो यहाँ जितने उलमाए किराम पढ़े लिखे लोग थे सब भाग के चले गए, इटली चले गए, जर्मनी, फ्रांस, ये वो। अब बोले कि देखो अब हम लोग की कोई हैसियत ही नहीं है, तो भाई क्या करोगे, तो पढ़ो, ठीक है, अपने अंदर के खामी को दूर करो, खराबी को दूर करो और पढ़ाई करो। तो ये लोग लग गए पढ़ाई करने में और अपने अंदर की खराबी को दूर करने में, किताब की तरफ रुजू हो, मज़हब की इस्लाह करो, बात समझ में आए, पोप के जो है लगाम दो, ये सारी चीज़ें, प्रोटेस्टेंट मज़हब निकला। तो ये लोग अब पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगेंगे तो फिर तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। इन लोगों को थोड़ा अच्छा भी मौका मिल गया। स्पेन में मुसलमानों के 800 साल से हुकूमत चली आ रही थी। यहाँ पे मुसलमान जो आपसी में लड़ाई शुरू कर दिए थे, तो यहाँ का गुस्सा इन लोगों ने यहाँ निकाल दिया। 1492 में स्पेन की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, मुसलमानों की हुकूमत को। बात समझ में आए। तो मुसलमानों की हुकूमत स्पेन से कब ख़त्म हुई है, लास्ट 1492 में। मुसलमान थे, मुसलमान जो है 1500 कुछ में सबको ख़त्म किया गया, लेकिन हुकूमत ख़त्म हुई है 1492 में। तो 1492 में ये नहीं था कि पूरे में मुसलमान थे, मुसलमान बस यहाँ पर लास्ट में थे, बाकी बड़े बड़े शहर पहले ही हार चुके थे, गरनाता, अशबिलिया, तलीतला, ये सब हार चुके थे। बस एक जो था ये गरनाता वो बाकी था, वरना करतबा, अशबिलिया ये सब हार चुके थे। वो भी हार गए कब, 1492 में। कब हारे, तो इसीलिए फॉल ऑफ स्पेन कब हुआ है, 1400। फॉल ऑफ बगदाद कब हुआ है, 1258 में। और कुस्तुनिया फतह कब हुआ है, 1453 में। बात समझ में आए। अब इधर मुसलमान तो धीरे धीरे खदेड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक कि 1492 में पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन इधर मुसलमान यूरोप में दाखिल हो रहे थे। बात समझ में आई। अब इधर से जो भगाया जा रहा, इधर से जो है ये आगे बढ़े जा रहे हैं। तो यूरोप में एक तरफ से भगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यूरोप में ये लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। और भगाने की स्पीड कम थी और दाखिल होने की स्पीड ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये एक अच्छा दौर चल रहा है। यानी अगर एक शहर खो रहे हैं तो 10 शहर फतह कर रहे हैं एक साल में। तो इसी को अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं। क्या बोले, जहाँ में, जहाँ माने दुनिया, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद, खुर्शीद माने सूरज, खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे यहाँ निकले, यहाँ डूबे यहाँ निकले। बात समझ में आए। मुसलमान यहाँ हारेंगे तो यहाँ जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे तो यहाँ हारेंगे। जैसे तुम देखोगे बगदाद में भी क्या हुआ था, बगदाद में मुसलमान हार रहे थे, लेकिन उससे पहले जो है इंडिया में 1206 में ही जो है दिल्ली सल्तनत कायम हो गई थी, 50 साल पहले ही। तो यहाँ डूब रहे थे, चंगेज से जो है यह ईरान वगैरह सेंट्रल एशिया सब हार रहे थे 12, और इधर जो है बड़े सगीर में वो जीत रहे थे। दिल्ली सल्तनत, ग़ुलामों की सल्तनत, खिलजी सल्तनत, फिर जो है तुगलक सल्तनत, फिर सैयद सल्तनत, लोधी सल्तनत, फिर मुग़ल सल्तनत आ गया। बात समझ में आई। तो इस लिहाज से अगर इधर हार रहे थे तो इधर जीत रहे थे, और इधर हार रहे थे तो इधर जीत रहे थे। तो जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे वहाँ निकले, वहाँ डूबे यहाँ निकले। अब 1492 में एक और मसला हो गया। यहाँ पर मुसलमानों को तो भगा दिए 1492 में, और ये लोग जो है जहाज़ बनाने की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए थे। तो अब ये बेहतरीन बहरी जहाज़ बना लिए थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, स्पेन से जो है निकला है और ये अमेरिका पहुंच गया है। कब पहुंचा है, 1492 ही में। बात समझ में आए। ये मिशन पूरा हुआ, अकाब चलो दुनिया को खोजने के लिए। तो कब निकला है,
हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से निकला था? स्पेन से था, इटली का, लेकिन इसको भेजा किसने था? स्पेन के बादशाह ने। तो ये आया था इंडिया का रास्ता खोजने के लिए, लेकिन पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। ये समुद्री रास्ता जो है खोजने के लिए निकला था। बात समझाए? इंडिया खोजने के लिए नहीं निकला था, इंडिया पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए निकला था। बात समझ में आए? जैसे हम लोग हैदराबाद जानते हैं, लेकिन हैदराबाद जाने का शॉर्टकट रास्ता क्या है, ये खोजना, वो अलग चीज़ है। तो ये लोग जो है इंडिया जानते थे कि इंडिया बहुत अमीर मुल्क है, वहाँ मसाला वगैरह बहुत है, जाएंगे तो खूब कमाएंगे, लेकिन समुद्री रास्ता चाहिए। क्यों? खुश्की रास्ते पर जो है खिलाफत उस्मानिया वाले बैठे हुए थे, इधर से आ ही नहीं सकते थे। बात समझ में आई? यहाँ पर इनका ये था। तो इस लिहाज से सोच रहे थे कि समंदर करके बाईपास खिलाफत उस्मानिया वाले करते हैं। तो ये तो बेचारा खोजने के लिए निकला था, इधर चला गया, तो इधर एक अलग ही कॉन्टिनेंट मिल गया इसको। अब यहाँ पर सोना चांदी बहुत था, तो ये लोग खूब अमीर हो गया। लेकिन पुर्तगाल का एक था वास्को डी गामा, वो यहाँ से निकला है और वो ऐसे करके यहाँ पहुँच गया कालीकट। ये कब पहुँचा है? 1498 में, 6 साल के बाद। वास्को डी गामा कब आया है? 1492 में। और क्रिस्टोफर कोलंबस कब आया है? 1492 में। वास्को डी गामा 1498 में। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन का था, वो पहुंच गया अमेरिका, और ये वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का, और वो पहुंच गया इंडिया। ठीक है। अब ये तुर्की वालों का क्या हुआ? तुर्की वाले और तरक्की कर गए, और ये लोग जो है ममलूक वाले अब थोड़े से खराबी हो गई थी इनके अंदर। क्या हो गई थी? खराबी हो गई थी। तो इधर जो है आकर के कब्जा कर लिए 1517 में। 1517 में इस खिलाफत उस्मानिया वाले इजिप्ट को कब्जा कर लिए। इजिप्ट के अंडर ही मक्का मदीना था, तो वो भी उसके अंडर में आ गया। तो अब ये लोग खलीफा बन गए। मक्का मदीना जिसके अंडर में आ गया वो समझिए कि खलीफा है। बात समझ में आए? तो पहले था सल्तनत उस्मानिया। पहले क्या था? पहले था सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया, ये समझो 1299 से 1517 तक। ठीक है। अब 1517 से लेकर के 1924 तक ये खिलाफत रहेगी। खिलाफत है। हाँ। अब खिलाफत मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल कुरान हदीस के मुताबिक काम करते थे, नहीं, इसमें तो गड़बड़ी बहुत थी। खिलाफत मतलब कि सारे मुसलमान इनको मानते थे, गुरु मानते थे, अपना लीडर मानते थे। तो इस लिहाज से ये सारे इस्लाम के खलीफा तो नहीं थे, मुसलमानों के खलीफा थे। बात समझ में आए? तो ये जो है 1500 ये। अब इंडिया में भी एक बड़ा काम हुआ, इनकी एक कामयाबी मिली कि ये 3 बर्रे आज़मों पे फैल गए थे, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी और एशिया में भी। बात समझ में आए? और ये खिलाफत कायम हो गई 1517 में। इंडिया में क्या हुआ कि 1526 में, यानी 9 साल के बाद, बाबर ने मुगलिया सल्तनत कायम कर दिया। मुगलिया ज़हीरुद्दीन बाबर ने। कब? 1526 में। अब 1526 में जो कायम किया है, तो ख़त्म कब हुआ है मालूम है? 1857 में। और ये ज़हीरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर, शहाबुद्दीन शाहजहां और मुहियुद्दीन औरंगज़ेब, ये सब किसके बादशाह थे? मुगलिया सल्तनत के। तो ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना क्या है? काफ़ी है।